मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 20 पत्र लेखन। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, चलिए। पत्र लेखन एक कला है। आज मानव के संबंध बहुत अधिक बढ़ गए हैं। उसे प्रतिदिन कितने ही व्यक्तियों, संबंधियों, कार्यालयों से संपर्क करना पड़ता है। प्रत्येक स्थान पर वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता, अतः उसे पत्र का सहारा लेना पड़ता है। आज के युग में टेलीफोन, ईमेल आदि का बोलबाला है, किंतु फिर भी पत्रों की महत्ता कम नहीं हुई। आज भी हम मित्रों को बधाई के लिखित संदेश भेजते हैं, विवाह आदि के कार्ड छपवाते हैं तथा अधिकारियों को पत्र लिखते हैं। किसी भी सरकारी काम के लिए पत्र लिखा जाता है। पत्र दूरस्थ लोगों से संपर्क स्थापित करने का सबसे सरल और सस्ता साधन भी है। इस कला में दक्षता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है, चलिए बच्चों पढ़ते हैं हम औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हैं जब दो लोगों के बीच व्यक्तिगत संबंध नहीं होते तथा कोई निजी जान पहचान नहीं होती, तो ऐसे संबंधों को लिखे गए पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में निजी संबंधों और भावनाओं का महत्व नहीं होता। औपचारिक पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के पत्र आते हैं, जैसे व्यावसायिक पत्र, कार्यालयीय पत्र और आवेदन या प्रार्थना पत्र। ठीक है, चलिए बच्चों पहला लिखते हैं। इसके बारे में कुछ पाठों को जान लेते हैं, जैसे किस अधिकारी को संबोधित करना है, पता साफ साफ और ठीक लिखें, पत्र किस लिए लिखा जा रहा है, यह एक पंक्ति में विषय शीर्षक के अंतर्गत लिखकर आरंभ में ही स्पष्ट कर दे। बात को कम शब्दों में ठीक ठीक लिखें। अपना पूरा पता टेलीफोन नंबर सहित अवश्य लिखें। चलिए अब करते हैं औपचारिक पत्रों के कुछ नमूने। अपने प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, चलिए करते शुरुआत। सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय सेवा नगर, नई दिल्ली। विषय है छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। महोदय या महोदया, सामान्य निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल का या स्कूल की कक्षा 8A का या की छात्र या छात्रा हूँ। मैं अपनी कक्षा में हर वर्ष अच्छे अंकों से पास होती आ रही हूँ। यही नहीं, चित्रकला तथा संगीत की प्रतियोगिताओं में मैंने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आपके स्कूल में ही पहली कक्षा से पढ़ रही हूँ। पिछले वर्ष कक्षा 7 में 95% अंक प्राप्त किए। मैं सभी अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों का पूर्ण रूप से सम्मान करती हूँ या करता हूँ तथा वे सब भी मुझसे प्यार करते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करता या करती हूँ कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण आप मुझे छात्रवृत्ति देने की कृपा करें। मेरे पिताजी पिछले साल सड़क दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसके कारण वे कई महीने तक बिस्तर पर रहे और व्यवसाय ठप हो गया। मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई का खर्च वहन करने में समर्थ नहीं है, अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे छात्रवृत्ति देने की कृपा करें। इस सहयोग और कृपा के लिए मैं सदैव कृतज्ञ रहूंगा या रहूंगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। नाम डालेंगे, कक्षा विभाग डालेंगे, अनुक्रमांक डालेंगे, दिनांक डालेंगे और अपने प्रधानाचार्य को पत्र दे देंगे। ठीक है, इस तरह बच्चों यह अनौपचारिक पत्र
लिखा जाता है। दूसरा पत्र है औपचारिक पत्र। ठीक है बच्चों, इस तरह ये पत्र लिखा जाता है। मुझे आशा है आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।